नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्नों के साथ हम जिस टॉपिक को शुरू करने चल रहे हैं वह टॉपिक है हिंदी काव्य अध्याय 9 माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। और साथ ही साथ इस जीवन परिचय के साथ हम पुष्प की अभिलाषा और दूसरा जो है जवानी को व्याख्या सहित प्रत्येक पॉइंट की हम लोग व्याख्या के साथ माखनलाल चतुर्वेदी जी की भावों की अभिव्यक्ति को जानने का प्रयास करेंगे। ये अपनी राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को एक पुष्प के माध्यम से किस ढंग से वर्णित करना चाह रहे हैं, इनके क्या भाव हैं, उसे हम पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू होने के पूर्व चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का पाठ्यक्रम। जो हम लोगों का है वह है माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो चलते हैं, इनके जन्म के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि इनका माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ? मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का मध्य प्रदेश के कहाँ जन्म हुआ था? तो और भी आगे बढ़ें तो ये है होशंगाबाद में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। और ग्रामीण के संदर्भ में, गांव के संदर्भ में बताया जाए तो इनका गांव था बाबई। बाबई में इनका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद बाबई में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ। और यह जन्म का स्थान है। और जन्म कब हुआ? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में। जीवन परिचय में यह महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। और जन्म के साथ साथ अब आते हैं इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में। परिवार में मुख्यतः पिता, तो पिता का नाम क्या था? पिता का नाम हम जानेंगे। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। और शिक्षा के संदर्भ में ध्यान दें तो इनकी शिक्षा के हम यदि जानना चाहें तो इनका शिक्षा यहाँ आपको वर्णित करना पड़ेगा। तो इनकी शिक्षा जो हुई वह माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। और इसको प्राप्त करने के बाद ये स्वाध्याय, अर्थात स्वाध्याय का अर्थ क्या है? घर पर ही, स्वाध्याय चाहे कहिए या घर पर ही या स्वाध्याय अपनी शिक्षा को जारी रखते हुए अपनी शिक्षा को जारी रखते हुए
संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, आदि का अध्ययन किया। शिक्षा प्राप्त करने का जो संस्था बनी, माध्यमिक प्राप्त जो किए वो माध्यमिक से, लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से आपने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती इसका भी अध्ययन, लेकिन यह अध्ययन जो किए वह किस रूप में? स्वाध्याय के रूप में अध्ययन रखे। कार्य क्षेत्र के विषय में जाना जाए, इनका कार्य क्षेत्र कैसे बढ़ा, तो कार्य क्षेत्र के संदर्भ में जानिएगा। 1913 में माखनलाल चतुर्वेदी जी मासिक पत्रिका, मंथली पत्रिका थी, मासिक पत्रिका सभा का, मासिक पत्रिका जो थी वह क्या थी नाम उसका? सभा, मासिक पत्रिका सभा का संपादन किया था। मासिक पत्रिका सभा का संपादन किया गया और इस मासिक पत्रिका के सभा का संपादन के साथ ही साथ गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से इनके जीवन पर जो प्रभाव विशेषकर पड़े डाला, कार्य क्षेत्रों में और आगे बढ़े, तो इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी का एक अहम रोल है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से, गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से इनके कार्य में बदलाव होते, राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ भी रुख कर दिए। तो गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से आप यहां लिख सकते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से, इन्हीं से प्रेरित होकर या प्रेरणा से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहाँ भाग लेने लगे? राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। राष्ट्रीय आंदोलन में किसकी प्रेरणा से ले रहे हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रेरणा से राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लेने लगे। और बाद में देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा आपको पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। और इसी के साथ 1968 में माखनलाल चतुर्वेदी जी का स्वर्गवास हो गया। इनका स्वर्गवास हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई। 1968 तक जाते जाते माखनलाल चतुर्वेदी जी का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का जिक्र अपने जीवन काल के अंतर्गत इनके द्वारा
अनेक रचनाएं जो रचित की गई, उनमें महत्वपूर्ण रचनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, तो महत्वपूर्ण रचनाओं के अंतर्गत हिम किरीटनी, महत्वपूर्ण रचनाओं में हिम किरीटनी, हिम किरीटनी, हिम किरीटनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में। दूसरी महत्वपूर्ण रचना है हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, दूसरी हिम तरंगिनी। माता, माता, युग चरण, युग चरण, माता, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, युग चरण, समर्पण, 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 इनका क्या होगा? समर्पण, समर्पण। और एक और महत्वपूर्ण रचना बेड़ी लो गूंजे धारा, बेड़ी लो गूंजे धारा, यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इन रचनाओं में देखा जाए तो हिम तरंगिनी रचना को, हिम तरंगिनी रचना को साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसमें? हिम तरंगिनी को किससे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी, अकादमी, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी काव्य, इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में अगर हम देखें, पढ़ें, तो इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयतावाद विशेष झलकती है। इनकी सारी रचनाएं किसके अंतर्गत? राष्ट्रीयतावाद से प्रेरित हैं। इनकी रचनाएं किससे प्रेरित हैं? राष्ट्रीयतावाद से। और भाषा पर अगर हम नज़र रखें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो भाषा है वह बिल्कुल खड़ी बोली के रूप में दिखाई देती है। इनकी भाषा क्या है? खड़ी बोली। और आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वह पाठ है जो पढ़ना है हम लोगों को कक्षा 10 के सिलेबस में है। वह पाठ का जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ना है वह पाठ युग चरण, वह पाठ हमें कहाँ? युग चरण, युग चरण काव्य संग्रह से, युग चरण काव्य संग्रह से संग्रहित किया गया है। युग चरण काव्य संग्रह से क्या किया गया है? संग्रहित किया गया है, जिसका शीर्षक है संग्रहित किया गया है, किया गया है। युग चरण काव्य संग्रह से संग्रहित है, जिसका है शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। तो यह पुष्प की अभिलाषा कहाँ से ली गई है? युग चरण नामक काव्य से संग्रहित किया गया है। और दूसरा जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है वह है हिम किरीटनी। दूसरा जो है वह क्या है? हिम किरीटनी। ये भी हमें आज सिलेबस के अंतर्गत इसकी व्याख्या को जानना है। दूसरा हमारा हिम किरीटनी, हिम किरीटनी, हिम किरीटनी, हिम किरीटनी, हिम किरीटनी। यहाँ से इस काव्य संग्रह से जो आज टॉपिक पढ़ना है तो
तो हिम किरीटिनी काव्य संग्रह से संग्रहित है कौन सा? जवानी। कौन सा है? जवानी। जवानी कहाँ से लिया गया है? हिम किरीटिनी काव्य संग्रह से संग्रहित जवानी को लिया गया है, संकलित किया गया है। और यह दोनों आज हम लोगों को अगले टॉपिक में पढ़ना है, जवानी और पुष्प की अभिलाषा। और इस कविता में जवानी के माध्यम से युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, युवाओं के अंदर एक ऐसे जोश को भर रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि आप में सब कुछ है, बशर्ते अपने जीवन को निराशा में तब्दील मत करिए। नहीं, जब पूरा होते हुए भी निराशा में तब्दील हो जाने पर वह पूरी तरह से वह जवानी, वह संकल्प, वह इच्छाएं अपने आप धूल धूसित हो जाती है। जहां जवानी में इस बात के लिए पूरी तरह से आप युवकों को जगाने का कार्य कर रहे हैं, वहीं अपनी भावों की अभिव्यक्ति पुष्प के माध्यम से जनता को के बीच में जन जागरण का कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। एक पुष्प की क्या अभिलाषा है और वह कहाँ जाना चाहता, कैसे पहुंचना चाहता, किसका सुंदरता बनना चाहता या सुंदरता के हार का स्वरूप लेना चाहता है, उसकी मंशा क्या है। और इसी मंशा के भाव में जनता जनार्दन के बीच में अपनी राष्ट्रीयता का बोध कराने का कार्य माखनलाल चतुर्वेदी जी बेहद महत्वपूर्ण ढंगों से अपने भावों की अभिव्यक्त किया है। तो शुरू करते हैं बच्चों। हम लोगों का जो टॉपिक आज का है जवानी, पहला टॉपिक जो पढ़ना था वो पढ़ा गया। वह क्या था? जीवन परिचय। यह आपको लिखने के लिए आएगा। वहीं अब काव्य की धारा में हम लोग बहते हैं, जहां माखनलाल चतुर्वेदी जी उस समय बहे, उस जन जागरण को जागृत किए जो सो रही थी, जिसमें एक ऐसी उत्साह का सृजन किए जो राष्ट्रीयता से पूरी तरह ओतप्रोत था। चलें काव्य की उस धारा में डुबकी लगाया जाए जहां माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने भाव को पिरोया हुआ है। तो शुरू करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की वह काव्य जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति पुष्प के माध्यम से वर्णित करना चाह रहे हैं। क्या चाह है? पुष्प की अभिलाषा, इच्छा का माध्यम मानकर भगवती माखनलाल चतुर्वेदी इसी की भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं इस काव्य के अंतर्गत। जरा देखिए पुष्प की इच्छा है क्या। जरा पढ़ के देखें, भाव तो अपने आप निकल आते हैं। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं। यह भी चाह नहीं है कि प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। पुष्प की अभिलाषा है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। है क्या चाह? कह रहे पुष्प की इच्छा है। क्या इच्छा है?
मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावें, जिस पे जावें वीर हनी। चलिए, चाह नहीं, क्या चाह नहीं? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। फिर क्या चाहे? अरे मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावें, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावें वीर अनेक, जिस पथ जावें वीर अनेक। सुनिए अर्थ। पुष्प का माध्यम बना करके माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि चाह नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। क्या इच्छा नहीं? चाह नहीं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, मेरी कामना नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं का आशय क्या है? देवांगनाओं, सुरबाला के गहनों का आशय क्या है? देवांगनाओं या सुंदरियों या प्रेसी के गहनों में गूथा जाऊं। ऐसी पुष्प की इच्छा नहीं है कि देवांगनाओं के गहनों का हार बनकर मैं गूथा जाऊं, यह मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, देवांगनाओं के गहनों में गूथा जाऊं, देवांगनाओं के गहनों में या प्रेसी या नायिका के जो भी कहिए के गहनों में गूथा जाऊं, यह सी मेरी चाह नहीं। चाह नहीं प्रेमी माला में, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। न मैं चाहता हूं कि कोई प्रेमी, मैं यह भी नहीं चाहती कि कोई प्रेमी मुझे माला में पिरोकर अपनी प्रीतमा को दे। मेरी यह बिल्कुल चाह नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला के, प्रेमी मेरी माला बनाकर प्रेमिका को भेंट दे। यहां कह रहा है कि मेरी यह चाह नहीं है पुष्पकरा कि कोई प्रेमी मुझे मालाओं में गूंथ करके अपनी प्रेमिका को उपहार स्वरूप दे, अपनी प्रेमिका को उपहार स्वरूप दे, यह भी अर्थात उसे प्रसन्न करे, यह मेरी चाहत नहीं है। चाह नहीं प्रेमी, कोई प्रेमी
मुझे मालाओं में विध करके गूंथ करके अपनी प्रियतमा को दे या प्रसन्न करेल। फिर कह रहे हैं, चाह नहीं सम्राटों का पर, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, हे हर डाला जाऊं हे भगवान हे ईश्वर। मेरी यह भी चाह नहीं है कि मैं किसी ऐसे सम्राट राजाओं के सौ पर मुझे डाला जाए। मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि सम्राटों के सौ अर्थात उनके लाशों पर मुझे डाला जाए, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं, यह भी चाहत नहीं है कि देवों के सिर पर चढ़ूं, देवताओं के सिर पर मुझे चढ़ाया जाए, जैसा कि लोग पूजा पाठ आदि चढ़ाते हैं, देवों के सिर पर चढ़ूं। मेरी यह भी इच्छा नहीं कि देवताओं के सिर पर चढ़ूं और चढ़कर अपने भाग पर इठलाऊं, अपने भाग पर इठलाऊं, घमंड करूं, यह बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं है। कहने का मतलब, एक फूल की इच्छा न तो नायिका के गहने में गहना बनने के साथ गूंथने की इच्छा है, न एक प्रेमी के द्वारा प्रेमिका को देने के संदर्भ में प्रसन्न है कि उसकी माला बन करके उसे प्रसन्न करूं, यह भी फूल की इच्छा नहीं है। न सम्राट के सौ पर गिरने की इच्छा है, न ही देवों के सिर पर चढ़ा करके अपने आप अपने भाग को धन माने, यह भी एक फूल की इच्छा नहीं है। फिर इच्छा क्या है? वह इच्छा माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने अगली पंक्ति में कर रहे हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली। इच्छा है वह इसकी सोच है किसकी? फूल की, कि हे बनमाली, हे मेरे रखवाले, हे मेरे जीवन दाता, मुझे आप तोड़ लेना। फूल में यहां बनमाली का अर्थ क्या है? वन का रक्षक, फूलों का रक्षक करने वाला। मुझे तोड़ लेना, हे माली मुझे तोड़ लेना, लेकिन इच्छा को ध्यान रखना, उस पथ में देना तू फेंक। काश तुम मुझे कहां फेंक देना, मेरी यह इच्छा है कि उस रास्ते पर फेंक देना मुझे। किस रास्ते पर? फिर कह रहे हैं कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, अपने मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए, जिस खुशियों से अपने आप को आहुत देने के लिए ये जा रहे हैं मातृभूमि के रक्षक सिपाही, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, उस शीश को चढ़ाने के लिए जितने उत्साह पर जाने वाले ऐसे वीर जो इस रास्ते से जा रहे हैं, जिस पथ पर, जिस रास्ते से ऐसे वीर पुरुष अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान होने जा रहे हैं, उस पथ पर देना मुझे, उसी पथ पर मुझे क्या करिएगा? फेंक देना। यह रहा पुष्प की अभिलाषा। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पुष्प की अभिलाषा का यह शीर्षक कहाँ से? युग चरण में संग्रहित किया, वहीं से लिया गया है। कहां से? युग चरण से लिया गया है। अगला पाठ हम लोगों का है पुष्प की अभिलाषा के साथ हम अगले पाठ की तरफ बढ़ते हैं। अगला पाठ हमारा है जो उधर देख, अगला है जवानी। पुष्प की अभिलाषा के बाद दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी, जवानी का अर्थ है युवा वर्ग, जो उत्साहों से लबालब है, जो इसके अंदर उत्साह की पूरा भरपूर जोश है,
उस जोश को जगाने का कार्य करने की प्रेरणा माखनलाल चतुर्वेदी के इस काव्य में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। चलें पढ़ते हैं इनके अर्थों को। प्राण अंतर में लिए, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। जवानी माने है युवा, प्राण माने है शक्ति, प्रकाश, वेग, उत्साह। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, हे युवा पुरुष, तुम्हारे अंतर में लिए का अर्थ है कि आपके हृदय में प्राण का अर्थ क्या है? वह प्राण है, वेग है, जोश है, उत्साह है। प्राण अंतर में लिए, हृदय में आपके अंदर अपार जोश है, उत्साह है। हे पागल जवान, हे युवा, ऐसे प्रकाश संतम जो आपके हृदय गम है, हृदयों में विराजमान हैं। हे युवा, हे पुरुष, युवा पुरुष, कौन कहता है कि तू विधवा हुई, खो आज पानी। हे युवा पुरुष, यह कौन कहता है कि तू विधवा हुई। विधवा मतलब निस्तेज। विधवा हुई का अर्थ क्या है? स्वप्न रहित, लक्ष्य विहीन। कौन कहता है तू विधवा हुई? अरे जिसके हृदय में प्राण, युवा अवस्था में क्या, तुम्हारे इस यौवन में, इस युवा, हे युवा पुरुष, तुम्हारे हृदय में जो प्रकाश, जो प्राण है, इस प्रकाश, इस वेग, उत्साह को पहचान। कौन कहता है, कौन कह रहा है कि तू विधवा हुई, तू निस्तेज हो गई है, तुम्हारे ऊपर प्रकाश नहीं। कौन कहता है? खो आज पानी, कि आपके अंदर प्रकाश नहीं है, आपके अंदर वेग नहीं है। यह कौन कहता है कि तुम्हारे अंदर स्वाभिमान नहीं है? है कौन कहता? फिर अगला है, यह कौन कह रहा है? कोई नहीं कह सकता, यह तुम्हारे अंदर है नहीं, या कोई नहीं कहता। यह कब अपनी भावनाओं में कह रहा है कि चल रही घड़ियां, अगर प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्थाएं अपने आप में संचालित हो रही हैं, प्रकृति की सारी व्यवस्थाएं अपने आप में चल रही हैं, तो हे युवा पुरुष, तुम्हारे अंदर वेग का वह उत्साह, वह वेग, वह लक्ष्य कैसे खत्म हो सकता है? अर्थात कभी नहीं। फिर आगे कब कह रहे हैं? चल रही घड़ियां। समय अपने उसी धाराओं से, उसी वेग से, उसी नियम गति के अनुसार चल रहा है। चले नभ के सितारे, सितारे, चांद, तारे, आकाश के खगोलीय पिंड उसी गतिमान दिशा में चल रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं। चल रही नदियां, नदियां का बहाव भी अपने तारतम्य क्रम में उसी वेग से चल रही हैं। चले हिमखंड प्यारे, बर्फ के टुकड़े टुकड़े भी उसी वेग से चल रहे हैं। चल रही हैं सांसें, ये तो चल ही रही, लेकिन आपकी सांसें भी अनवरत क्या हो रही हैं? चल रही, क्योंकि आपके हृदय में क्या है? प्राण है। चल रही हैं सांसें, फिर तू ठहर जाए, यह कैसे हो सकता है युवा पुरुष? अरे तेरी सांस चल रही है, तब मैं कैसे सोचूं कि तुम ठहर गए? अर्थात ठहर नहीं सकते, सांसें चल रही हैं, तो फिर तू ठहर जाए। क्या ऐसा हो सकता तुम फिर ठहर जाओ? क्या तुम रुक सकते हो? और अगर फिर कह रहे हैं फिर तू ठहर जाए, तुम रुक जाओ। अगर फिर रुक गए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए।
हे युवा पुरुष, यदि तुम ऐसे संसार की सारी व्यवस्थाएं अपने आप में प्रकृति प्रदत्त की व्यवस्थाएं संचालित हो रहे हैं, ऐसे में भी यदि तुम्हारी सांसें चल रही हैं और इसके बावजूद तुम रुक गए, तो रुकना है आपके लिए 2 सदियों, कितने करें 2 सदी पीछे चले गए, और तेरी लहर जो थी, जिस वेग में जो था, वो भी अपने आप कम हो जाएगा था, तुम पीछे हो गए। आगे देखें, प्रेरित करते हुए कह रहे हैं, पहन ले नर मुंड माला। जैसे देवियां मानव के मुंडों की माला पहने लेती हैं, पहनी हुई हैं, शक्ति का वेग का प्रतीक कह रहे हैं माखनलाल चंद्र, पहन ले क्या, नर मुंड माला। नर मनुष्य के मुंड के मालाओं को धारण कर उठ, स्वमुंड उठ, खड़े हो जा, वेग से, उत्साह से, स्वमुंड, स्वयं के मुंड वाले अपने मस्तक को, खुद अपने मस्तक को सुमेर कर ले, मेर की तरह ऊंचा कर ले, उठ, स्वयं अपने मस्तक को क्या करिए, ऊंचा कर ले। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, भूमि सा तू पहन बाना, पृथ्वी की तरह बाना पहन, पहनावा पहन, आज धानी। आज धानी माने जैसे धान के रोपने लगाने से धान की हरियाली, धान के लग जाने से धान की हरियाली से पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। कह रहे हैं आज भूमि सातु पहन बाना, भूमि की तरह अपने पहनाव को, अपने जीवन रूपी हरियाली को, हे यौवन, हे जवान पुरुष, कह रहे हैं कि वह पहनावा तू पहन कर धारण कर ले। कौन सा, पृथ्वी सा भूमि सा तू बहन, धानों की हरियाली से पृथ्वी, यहां क्या कहा जा रहा है कि धानों की हरियाली से पृथ्वी की, धरती का जीवन झलकता है। धानों की हरियाली से पृथ्वी के जीवन का, जो पृथ्वी का जीवन है वह क्या होता है, झलकता है। उसी हरियाली को, उसी वेग को, उसी इच्छा को स्वयं धारण कर ले। प्राण तेरे साथ है। वाह, कब क्या करा, प्राण तेरे साथ है। प्राण माने ऊर्जा, उत्साह, यह आपके तेरे साथ है। उठ रे जवानी, हे यौवन पुरुष उठ, अपने वेग को समझ, अपने लक्ष्य को पकड़। यह आपका जवानी है, यह आपका प्राण है। उठ रे जवानी, उठो और जागो। द्वार बल का खोल, उठ करके क्या करोगे, द्वार, कैसा द्वार, बल का, मातृभूमि के लिए बलिदान होने वाले द्वार को खोल दो। राष्ट्र प्रेम के लिए बलिदान का जो एक यौवन का जो लक्ष्य है, राष्ट्र प्रेम है, उसके लिए बलि, द्वार बलि का खोल। उस द्वार को बलिदान होने के लिए अपने आप को, इस जवानी को, रूपी शरीर को, इस जवानी को अपने बलिदान होने का द्वार खोल दे। चल भूडोल कर दे, इस चलो भूडोल कर दे, पृथ्वी पर भूचाल ला दो। किस वजह से, इस अपने बलिदान का इतिहास देख, उस इतिहास को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी पर अपने बलिदान का जो स्वरूप है उसे, उस द्वार को खोलकर भूडाल ला दे, भूचाल ला दे, फिर से पृथ्वी पर हाल ला दो। एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। क्या कह रहे हैं, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। एक हिमगिरी, हिमगिर माने हिमालय पर्वत, एक सिर, एक मस्तक का मोल कर दे, उसी के लिए समर्पित कर दे। मसल कर, मसल करने माने पूरी तरह से खत्म कर, अपने इरादों से, अपनी इच्छाओं से उठकर, उठो। दोनों हथेली है कि दोनों हथेलियों के साथ पृथ्वी को गोल कर दो। पृथ्वी के को क्या कर दो, गोल कर दो। गोल का मतलब अपने राष्ट्र हित, अपने देश हित के लिए पृथ्वी के नक्शे को क्या करिए, गोल कर दे, मसल दे। देख ले,
तो द्वार बल का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों से उठाकर दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। पृथ्वी को क्या करिए, गोल कर दिए। एक ऐसे भूचाल को लाइए कि पृथ्वी नई क्रांतियों को, राष्ट्र प्रेम की नई क्रांतियों से नए इतिहास की रचना कर दूं। फिर है रक्त है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारी शरीर में रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी? तुम्हारे शरीर में रक्त है। प्रश्न है कि इन नसों में निम्न कोट का पानी बह रहा है, कायरता का, लालच का, आलस्य का पानी बह रहा है। एक वीर पुरुष की रक्त धमनियां चल रही हैं, एक राष्ट्रपति का खून दौड़ने वाला यौन युवक के अंदर यह वेग चल रहा है कि यह आलस, दुखी, नीरस रूपी आपके शरीर में क्या पानी बह रहा है रक्त है, या शरीर में रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी? इस नसों में गंदे पानियां बह रहे हैं। जांच कर, यह अब और कोई नहीं जांचेगा, स्वयं इसकी जांच करो। तू शीश दे दे कर जवानी, अपने मातृभूमि के लिए अपने इस शीश को दे करके अपने रक्त का, रक्त है ऐसे अपनी जवानी को रक्तों से क्या रहा, तू शीश दे दे कर जवानी। तो अपने शीश को इस मातृभूमि की वेदी पर अपने आप को बलिदान करके अपने आप के हृदय में संचरित होने वाले रक्त को पूरी तरह से बता दे कि यह जवान के शरीर में क्या बह रहा है, रक्त है। यह रक्त प्रवाहित हो रहा है और यह किस परख कैसे होगी? इस मातृभूमि के राष्ट्र प्रेम के हितार्थ अपने आप को बलिदान कर देने से। तो चले आगे बढ़ते हैं। वह कली के गर्भ से फल रूप में, वह कली के गर्भ से, वह कली के गर्भ से, कली के गर्भ माने कली से फूल बनता है और फूल से क्या बनता है? फल। उस कली के गर्भ में जो फल है उसकी उदाहरण रूप में अरमान आया, उसके रूप में, उसके अरमानों में इच्छा आया, देख तो मीठा इरादा। इस कली के गर्भ में छुपे हुए उस फल को देखो, उसके कितने अच्छे इरादे हैं, किस तरह से सिर तान आया, सिरों को तान करके बाहर आया है। डालियों ने भूमि रुख लटका, डालियों ने उन फलों में लटके हुए, उस फलों में जो जिन डालियों पे फल लटके हुए हैं, डालियों ने भूमि रुख लटका दिया। डालियों ने भूमि को देखकर स्वयं अपने आप को क्या किया, उसके रुख को, उसके इशारे को, वो उसकी व्यवस्थाओं को देख करके वह क्या क्या लटका दिया। दिए फल देख याली, हे सखी इन फलों को देखो। इन किसके फल को? वह फल को जो कली से निकलते हुए कह रही, हे सखी इन फलों को देखो, ये फलों में लगी हुई डालियों को देखो कि यह डालियां अपने आप को कैसे ही पृथ्वी की तरफ क्या किया, झुका दिया, उसकी तरफ मोड़ दिया। मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। इसे यह वृक्ष की डालियां उन मस्तकों को, मस्तकों माने सिरों को, सिर मतलब उस पुष्पों को कैसे संकेत दे रही। फल दिए, फल दिए या सिर दिए, सिर मतलब बलिदान दिए, फल दिए, फल देने का मतलब उसे तोड़ेगा, बलिदान दे रहा, सिर दिए, बलिदान दिया देने जा रही। तरु की कहानी, यह तो वृक्षों की कहानी है कि वह फल दिए और वह फल क्या होने जा रहा है, झुक गया है, वह लोगों के द्वारा तोड़ा जाएगा, बलिदान दिया जाएगा। फल दिए या सिर दिए, तरु की कहानी, ये तो वृक्षों की कहानी है। गूथ कर युग में बताती चल जवानी, युगों से उन नवयुवकों को, युवा वर्गों को गूथ कूद कर इस जवानी का याद दिलाती हैं।
श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है। श्वान अपने उस गर्भ रूपी मस्तक के संदर्भ में इतिहास इस बात का गवाही है, इतिहास इस बात का गवाह देता है युगों युगों से कि हमारी जवानी युवा पीढ़ी युवक किस प्रकार से अपने आप को बलिदान किए हैं। यह युगों युगों से इस गाथी की पुष्टि होती रही है। आगे श्वान के सिर हों, श्वान माने कुत्तों के भी सिर होते हैं, कुत्तों के पास भी क्या है, सिर हों। चरण तो चाटता है, लेकिन श्वान के सिर हों, श्वान के ऊपर भी क्या है, सिर है, मस्तक है, लेकिन उसका मस्तक आप में बहुत अंतर है। उसका सिर होते हुए भी वह क्या करता है, चरण तो चाटता है, अपने स्वामी का चरण चाटता था तो उसकी चापलूसी करता है, अपनी उसकी चापलूसी कर करके अपने जीवन का निर्वहन करता है। भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है, चाहे मालिक के सामने वो कितना ही भौंक ले, कितना ही चिल्ला ले, लेकिन क्या कभी वह सिंह को डांट सकता है? क्या वह सिंह को कभी डांटता है? नहीं नहीं। रोटियां खाई कि साहस खो चुका, चाटुकारिता रूपी रोटियां जो खाई हैं, और इस चाटुकारिता रूपी रोटियों को खाने से उसके अंदर वास्तव में जो साहस था कुत्ते का, वो अभी अब उसने क्या किया है, खो चुका है। क्योंकि खोया, क्योंकि वह चाटुकारिता रूपी रोटी को खा रहा है। प्राणी हो पर प्राण से वह जाग चुका, वो भी तो एक प्राणी है। कुत्ता भी क्या है, प्राणी है। प्राणी हो पर प्राण से, प्राण माने अपने शक्ति, प्राणी हो लेकिन वह प्राणी जो अपनी शक्ति से है, अपने वेग से है, अपने इरादों से है, अपने उत्साह जवानी से है, वह जाग चुका है। वह प्राणी होकर भी वह अपने प्राण से, अपने तेज से, अपने वेग से, अपने इरादों से पूरी तरह से क्या हुआ, कट चुका है, हट चुका है, वह जा चुका है, निकल चुका है तो वह प्राणी भी कौन, कुत्ता भी एक क्या है, प्राणी है। आगे है, तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी। युवाओं को समझाते हुए कह रहा है, तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी। हे युवा पुरुष, हे युवक, हे यौवन अवस्था, हे जवान पुरुष, ग्राम सिंहों में तुम न खेलो। इस छोटी छोटी ग्रामीण झगड़ों के बीच में, इन छोटे छोटे जो आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं, इस खेल में तुम न खेलो। हे यौवन पुरुष, तुम इन ग्राम सिंहों में भवानी, तुम ऐसे खेलों में अपने जीवन को बर्बाद न करो। गांव के छुटमुट के झगड़ों में या इधर उधर के झगड़ों में आप अपने आप के समय को गवाएं न, तुम न खलो। विश्व का अभिमान मस्त अनी जवानी, आपकी तो जवानी विश्व के मस्त अभिमान है। विश्व आपका की जवानी जो है वह विश्व में क्या है, अभिमान मस्तानी। आपका यह मस्तक विश्व के लिए एक अभिमान की बात है, विश्व के समक्ष एक अभिमान है, गर्व की बात है। आपका यह जवानी, यह मस्तानी जवानी, मस्तानी माने यह हिलोरे लेती हुई जवानी, यह बढ़िया आपका बलिदान रूपी जवानी, यह विश्व के लिए गर्व का बात है। यह न मग है तब, ये न मग हैं तब चरण की रेखियां, ये न मग हैं, ये रास्ते नहीं हैं, ये चरण की रेखियां हैं। किसके चरण की? उन महापुरुषों के, पूर्वजों की चरण की रेखियां हैं। किस महापुरुषों की चरण की लेखियां हैं? उनकी चरण की लेखियां हैं, बल दिशा की अमर देखा देखियां हैं। जिसने, जिन उन महापुरुषों की चरण की रेखाएं हैं, जिसने बलि अपने आप को मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को बल देकर, दिशा में बल दे करके अपने आप को अमर कर दिया है, देखा देखियां हैं। इनकी वह रेखाएं जो दिखाई दे रही वह है विश्व पर पद से लिखे कृत लेख हैं। विश्व के मानस पटल पर उनके पैरों के ये क्या हैं? लेख हैं, कृत लेख हैं। उनके विश्व पर पद से लिखे, पैरों से लिखे, अपने कर्तव्य निष्ठा के भाव से मातृभूमि के प्रति समर्पण का जो
लेख लिखे, कृत लिखे हैं, अपने इतिहास, अपने कृत्यों से यह लेख लिखे हैं। और लेख लिखा गया किससे गया? अपने पद से, पद माने कर्तव्य से, अपने राष्ट्र भक्त की भावनाओं से यह कृत लेख लिखे गए हैं। धरा तीर्थों की दिशा दी। आज जहां जहां भी ये पद हैं, जहां जहां भी ये पद पहुंचे हैं, इस धरा के वे तीर्थ बन गए हैं, तीर्थ बन गए की मेघ है, उन्हीं की यह रेखाएं हैं, उन्हीं का यह मेघ है, रास्ते हैं। तो धरा तीर्थों की दिशा के मेघ हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राण रेखा खींच दे, प्राण रेखा खींच दे, उठ प्राण रेखा खींच दे, उठ बोल रानी। क्या करा कर कि प्राण रेखा खींच दे, उठ बोल रानी, री मरण की मोल की चढ़ती जवानी। प्राण की रेखाओं को खींचकर, बलिदान की रेखाओं को, बलिदान की रेखाओं को खींचकर उठ बोल रानी, हे जवानी, उठ करके हुंकार को भरते हुए बोल दे। प्राण रेखा खींच दे, उठ बोल रानी, रानी का अर्थ है जवानी, हे जवानी बोल दे। प्राण रूपी उत्साह, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रभक्त, देश की भावनाओं की रेखाओं को खींचते हुए हे जवानी बोल दे। री मरण की मोल की चढ़ती जवानी, री मरण की मोल की, अर्थात मरण के, जवानी के मोल को यहां कह रहा है, मरण की मोल की चढ़ती जवानी, जवानी को इस मोल के चढ़ते हुए, अर्थात बलिदान, मातृभूमि की रक्षार्थ ने अपने बलिदान के लिए मोल चढ़ा दे। मोल क्या? टूटता जुड़ता समय भूगोल आया। यह समय का चक्रता है, यह समय का तकाजा है कि टूटता जुड़ता समय, हमेशा क्रांतियों के माध्यम से टूटता जुड़ता समय यह भूगोल आया। पृथ्वी का जो मैप है, मानचित्र है, यह क्रांतियों से हमेशा बदला हुआ है, इसके नक्शे हमेशा बदले हुए हैं। भूगोल आया, गोद में मड़िया समेटे खगोल आया। खगोल माने क्या हुआ? अंतरिक्ष में खगोली पिंडों का क्या करा है? गोद में मड़िया समेटे खगोल आया, अर्थात अंतरिक्ष के तारे जो मड़ियों से युक्त से समान लगाई दिखाई दे रहे हैं, यह खगोल भी आया है। यह देखा गया खगोल इसको देख रहा है। क्या जले बारूद हिम के प्राण से? क्या जले बारूद हिम के प्राण? क्या कभी बारूद हिम के प्राण से, ठंडे प्राण, हिम के प्राण माने ठंडे प्राण, नीरस प्राण से, नीरस उत्साहहीन नौजवानों की उत्साहहीनता, अकर्मठता, अकर्मण्यता, निराशा से क्या जले बारूद? क्या बारूद जल सकता है? हिम रूपी करें हिम के प्राण पाए, बर्फ की प्राण, प्राण तेज, हवा, उत्साह, वेग, अगर वह प्राण हिम का है तो इससे क्या बारूद जल जाएगा? नहीं। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए? अरे इस जवानी का क्या मतलब जो अपनी हुंकार से पृथ्वी पर भूचाल न डाल दे, अपनी क्रांतियों, अपने वेगों से इतिहास को न रचक दे, के सपने न आए। क्या मतलब है इसे? धरा यह तरबूज है। धरा यह क्या है? पृथ्वी यह एक तरबूज के समान है। हे जवानी, हे जवान पुरुष, हे युवक, दो फांक कर दे इस मैप को, इस पृथ्वी को एक तरबूजे की तरह इसको क्या करिए? दो फांक कर दे, चढ़ा दे स्वतंत्रता प्रभु पर अमर पानी। और इस फांक करते हुए कब करा? चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी। अपनी जवानी को स्वतंत्र, हे प्रभु, प्रभु रूपी स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपने आप को, अपने जीवन को क्या करिए? चढ़ा दीजिए। चढ़ा दे स्वतंत्रता की बलवेदी पर, प्रभु रूपी स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपनी जवानी को न्यौछावर कर गए। विश्व माने तू जवानी है जवानी। यह विश्व
मान ले कि तुम्हारी जवानी गजब की जवानी रही, मान ले, दिखा दे अपनी स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपने मिटाने का हौसला को दिखा दे, और यह पूरा विश्व आपके इस जवानी का नतमस्तक हो जाए। लाल चेहरा है नहीं, एक युवक के अंदर लाल चेहरा, उत्साह न हो, निराशा से लबालोद हो, तो वही कह रहा का लाल चेहरा है नहीं। युवा एक युवक को के चेहरे पर लालपन न हो, वेग न हो, उत्साह न हो, राष्ट्र के प्रति आत्मीयता का भाव न हो, अर्थात लाल चेहरा है नहीं। फिर इस लाल हो किसके, तुम किसके पुत्र हो जो तुम्हारे अंदर यह वेग नहीं है, यह उत्साह नहीं है, यह बदलने की क्रांति को करने की क्षमता नहीं, तो तुम है किसके पुत्र? अरे कंकाल किसके, यह तुम्हारा शरीर किस कंकाल, किसका कंकाल है? प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके? आपके अंदर जो प्रेरणा थी, जो भाव था, वह क्या सो गया है? और सोने पर कैसे सो गई? आटा दाल किसकी? आटा दाल में निर्जीव की तरह आपके हृदय का वेग क्या हो गया? सो गया। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके? छापा माल करके, छापा माने छापा लगाने, माला पहनने से साधु वेश में बदल करके भाव को तो ला सकते हैं, दिखावटी तो हो सकता है। फिर कहा सिर न चढ़ पाया, लेकिन वह आपको अपने में ले नहीं पाया छापा मारने से। तब क्या मतलब, जो अपने आप में, वह अपने आप को तब्दील न कर पाया। वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, चाहे अब वेद की वाणी हो, चाहे वेद की वाणी ही क्या होती है, आकाशवाणी हो, या हो आकाशवाणी। धूल हो है जो जग नहीं पाई जवानी, धूल है जो जग नहीं पाई, वह धूल है, तुच्छ है, जिसके अंदर समय रहते हुए जवानी, जिसके अंदर जग नहीं पाया, तुच्छ है। अर्थात इसे काव्य के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी जी यह बार बार युवक को जगाने की प्रेरणा कर रहे हैं। विश्व है अश्व का, विश्व किसका है? वीर पुरुषों का, तलवारों का विश्व है। किसका? विश्व पर वही है जिसने तलवारों को देखा है, ताकतवरों का विश्व, विश्व है अश्व का, विश्व तलवारों का है, साहसी का है, वेगवानों का है, वीरता का है, सूरवीरों का है। विश्व है अश्व का, नहीं संकल्प का है। विश्व अश्व का नहीं संकल्प का है प्रलय का कोड काया कल्प का है। विश्व है अश्व का, क्या यह विश्व तलवारों का है? नहीं, संकल्प का। क्या यह विश्व किसका है? तलवारों का है? नहीं, संकल्प का है। विश्व किसका है? क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ देखें, विश्व है अश्व का, यहां कह रहा है विश्व है, क्या यह विश्व तलवारों का है? नहीं। फिर है प्रश्न, क्या यह विश्व तलवारों का है? अगला का लाइन है, नहीं, संकल्प का है। यह विश्व तलवारों का नहीं बल्कि किसका है? संकल्प का। हर प्रलय का कोड, हर प्रलय का निदान, हर क्रांति का निदान काया कल्प है। काया माने शरीर, बदलाव है। काया कल्प का अर्थ क्या है? बदलाव है। हर प्रलय के बाद शरीर का क्या होता है? मृत्यु के बाद नया शरीर मिलता है। उसी क्रांति के बाद एक नई धाराएं, नई दिशा की नई पहचान मिलती है प्रलय का कोड काया कल्प है। फूल गिरते, फूल गिरते हैं, जो मुलायम है वो क्या है? गिरते हैं, टूटते हैं। सूल सिर ऊंचा लिए हैं, सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। फूल गिरते हैं, मुलायम निर्दयी फूल क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। सूल सिर ऊंचा लिए, सूल माने काटे, अपने मस्तक को ऊंचा किए हैं। जहां फूल है वहां भी देखिए काटे अपने मस्तक को, क्या है? उसे रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। और रसों मतलब आनंद रूपी अभिमान को क्या है? नीरस किए हुए हैं।
खून हो जाए न तेरा देख पानी। हे जवान, हे युवा, तुम्हारा खून पानी ना हो जाए, देख तुम्हारा जवानी पानी ना जाए। मरण का त्योहार जीवन की जवानी। यह जीवन क्या है? बलिदानियों की कहानी है। मरने से डरना नहीं चाहिए। जीवन की जवानी, यही जीवन का जवानी है कि एक योद्धा वीर पुरुष को मरने से डरना नहीं चाहिए, मरने से डरना नहीं चाहिए। इसी के साथ ही आज के इस क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। पुनः बच्चों अगले क्लास में पुनः मुलाकात होती है।